चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कसरत जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। तो गणित में भी कसरत जो है बहुत ही मजेदार है। तो आज हम करने वाले हैं दिमागी कसरत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दिमागी कसरत के साथ साथ गणित के कुछ ऐसे बेसिक चीज को बता दिया जाए जो बहुत ही मजेदार है और परीक्षा के लिए तो उपयोगी होता ही है, तो आज हम 4 ऐसे ही फैक्ट देखने वाले हैं जो बहुत ही मजेदार है। तो दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर देना है, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का 4 जो दिमागी कसरत है उसको देखते हैं। आज मैं आपको 4 प्रकार के दिमागी कसरत देने वाला हूं और ये सभी प्रश्न बहुत ही मजेदार है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए, यहां पर मैंने जो प्रश्न लिखा है ना, इसमें आपको x का मान निकाल के बताना है कि वास्तव में x का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, इसको हम बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। अब चलिए, अभी आम का सीजन चल रहा है ना, तो हम इसको आम से जोड़कर देखते हैं। यहां पर मैंने ग्रीन कलर में लिख रखा है। तो देखिए, आम का सीजन का मतलब क्या है, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले, ध्यान दीजिएगा, जब आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले जिसमें सभी जो संख्या जो दिख रहा है वो सेम है, तो हम क्या करते हैं, चलो क्योंकि इनको जोड़ना है तो भाई समान चीजों को जोड़ना बड़ा ही आसान होता है। उनको गिन लो, वही उनका क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो हम ये मानते हैं, चलो हम एक मजेदार तरीके से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। मान ले जाए ये एक आम है, ठीक है, ये आम का फल है। वैसे मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार क्यों बता रहे हैं, भाई आपको गणित को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ भी करिए। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाना कितना आसान हो गया है। यहां पर आम कितने हैं, 1 2 3 4 आम है ना। तो यहां पर 1 2 3 और 4 आम दिख रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, यहां पर एक आम और बना लेना है, क्योंकि आप जब आम को जोड़ेंगे तो आम ही बनेगा। लेकिन यहां पर याद रखना है भाई, जो संख्या दिख रहा है इसको भूलना नहीं है, ये 5x है। अब ये आम कितने हैं, 1 2 3 4 आम है ना, तो आप 4 आम लिख दीजिए, बराबर कितना दिया है, 500। अब देखिए, ये 4 आम तो है, ये आम तो आम ही रहेगा, लेकिन भाई हमारे पास जो संख्या है वो संख्या से कटेगा। तो ये 4 और ये क्या है, 500 संख्या है, तो आम को इधर ही रखिए, है ना। तो हमारे पास जो आम का फल है वो तो आम का फल ही रहेगा, जिसके अंदर हमने क्या लिख रखा है, 5x लिख रखा है, बराबर आपको क्या मिल गया इधर, 500। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे 4 से। 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 1 कम 4, यहां पर 1 बचा है, 4 दूनी 8, यहां पर कितना बच गया, 2 बच गया, 4 पंचे 20। मतलब यहां पर 5x मतलब एक आम के बराबर इतना आ रहा है। तो एक आम का मूल्य, यहां पर मूल्य नहीं है, बस इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस प्रकार का बता रहा हूं। अब हमें 5x का मान तो मिल गया है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपको बताते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब देखिए, इतने भाग को मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमें इसका मान तो मिल गया है। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए, अब देखिए, ये हमारा जो बेसिक चीज है वो बच गया है। अब इसे हमने क्या करना है, हमने जो मान निकाला है, हमने क्या निकाला, 5x का जो मान है वो कितना निकला था, 125। अब भाई ये जो 125 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 3। अब ध्यान दीजिए, यदि आधार जब बराबर आ जाए, जब भी आधार बराबर आ जाए यहां पर, तो उनके घात भी बराबर होंगे। तो भाई यहां पर आधार जब 5 और 5 है तो घात कितना है, 100 बराबर, इधर x है और इधर 3 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो निश्चित रूप से x का मान 3 ही होगा। चलो इसको हम प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि प्रूफ करे बिना तो गणित जो है सिद्ध नहीं हो पाता है। तो चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे होगा, देखिए यहां पर क्या करना है, x का मान हमने क्या निकाला है, अभी हमने x का मान निकाला है 3। x बराबर कितना निकाले हैं, 3। तो भाई यहां पर 5 x का मान 3 रखूंगा, यहां पर भी 5 x का मान 3 रखूंगा, यहां पर भी 5 x का मान 3 रखूंगा, यहां पर भी 5 x का मान 3 रखूंगा। आना कितना चाहिए, 5 तो आना चाहिए। अगर आ गया तो हमारा उत्तर सही है। तो देखो, 5 का घात 3 करेंगे, मतलब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125। यहां पर भी 125, यहां पर भी 125 और यहां पर भी 125। इन सबको जोड़ेंगे तो भाई सब में 125 है, तो ये 100 200 300 400 तो ऐसे ही हो रहा है, और 25 25 25 और 25 है ना, तो कितना हो गया, 500। कुल मिला के हमारा उत्तर क्या हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया है कि x का मान इसमें कितना आएगा, 3 ही आएगा। पहला प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा एकदम डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है कि भाई ये कैसे संभव हो सकता है कि 1 और 1 को जोड़े तो 1 आए, 2 और 2 को जोड़े 4 तो आता ही है, लेकिन भाई यहां पर 3 और 3 को जोड़े 36 आ जाए, 4 और 4 को जोड़े तो 512 आ जाए। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस शर्त के आधार पर इसमें कौन सा ट्रिक छुपा हुआ है ना, इसमें कौन से पैटर्न का पालन किया गया है
कि एक और एक को जोड़ रहे हैं तब एक आ रहा है, इसी प्रकार ये प्रक्रिया दिख रहा है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आप क्यू लिख दीजिएगा और यहां पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहां पर उत्तर कितना आएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्यू बराबर कितना आएगा, क्यू लिखिएगा और उत्तर कमेंट मुझे करके बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया गया है, मुझे तो पता है कि एक और एक को जोड़ता हूं तब तो तय है कि 2 आता है, लेकिन भाई मुझे तो उत्तर के रूप में कितना लाना है, 1 लाना है। तो यहां पर 1 कब आएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसका घात यदि मैं 0 चढ़ा दूं, तो मुझे पता है कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या जिसका घात यदि 0 लगा दिया जाए तो उसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। पहला तो ये हो गया। तो देखिए मजेदार गणित के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। दूसरा में आते हैं, 2 और 2 को हम जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए 2 और 2 को जोड़े कितना रहा है, 4। तो इसमें घात अगर हम 1 लगा दें, देखिएगा क्योंकि इसमें कोई ना कोई पैटर्न जरूर लागू हो जाएगा। 0 के बाद घात कितना लगाएंगे, 1। अब 4 आया, 2 और 2 को 4 जोड़े, है ना, 4 हो गया और 4 का घात 1 करें तो कितना आएगा, उत्तर 4 ही आएगा। यहां पर देखिए 3 और 3 है, तो 3 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तब तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 6 का घात देखिए 0 1, यहां पर घात कितना करेंगे, 2, और 6 का घात 2 मतलब कितना आता है, 36 आता है। इसका मतलब यहां पर देखिए घात जो है बढ़ते क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो यहां पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 का घात यहां पर कितना है, 2 है, तो यहां पर कितना होगा, 3 होगा। अब इसको आप क्या करिए, हल करिए। तो 8 को आपको 3 बार गुना करना है, मतलब 8 8 क्या हो गया, 64, और इसको फिर एक बार गुना करिए तो 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, हासिल 3, 8 6 का 48 हो जाएगा, 48 49 50 और 51 कितना आ रहा है, 512। जो कि यहां पर हमें पैटर्न समझ आ गया है कि यहां पर शुरुआत में घात 0 1 2 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, फिर घात 4 आएगा, मतलब 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 5 और 5 को 10 हो जाएगा, और घात को आपको क्या करना है, शुरू से बढ़ते क्रम में ले जाएगा। तो यहां पर घात कितना आएगा, 4 आएगा। अब निश्चित रूप से यदि इसका घात 4 है तो उत्तर कितना आएगा, आप लोगों ने कमेंट बिल्कुल सही किया होगा, मुझे यकीन है। तो भाई यहां पर 10 का घात 4 मतलब इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। भाई इसको 10 का घात 4 है तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब 10 का घात 2 मतलब कितना हो गया, 100 का घात 2, ठीक है। अब इसका मतलब यह है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे, तो ये हमारा उत्तर आ गया। और आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा है, 19 के भाज्यता का नियम हम पता करने वाले हैं। मतलब प्रश्न को देखना है और बताना है कि वो 19 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बस इतना ही बताना है। लेकिन भाई इसमें क्या करना है, आपको उसको भाग देना ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास प्रश्न आया है और भाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो बताना है कि ये 19 से भाग जाएगा कि नहीं। तो इसका बेहतरीन ट्रिक आज मैं बताने वाला हूं कि कोई भी संख्या को आपको देखना है और बता देना है कि वो 19 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, भाग नहीं देना है और किसी प्रकार के आपको कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। तो कैसे जानेंगे, तो भाई इस प्रकार की संख्या जिसको आपको पता करना है कि वो 19 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसके लिए कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, बहुत ही सरल सा ट्रिक अपनाते हैं भाई। आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। लास्ट वाले संख्या को आपको अलग कर देना है, ठीक है, और जो लास्ट संख्या है उसको दुगुना कर दीजिए। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 लास्ट संख्या को, और ये संख्या को छोड़ ही देना है, दुगुना कर दिए छोड़ दीजिए, और जो 18 आ रहा है उसको यहां पर जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद जो भी प्रश्न आएगा, 8 5 13 का 3 आएगा, हासिल 1 जाएगा, 6 1 7 और कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहां पर 6 आएगा और यहां पर 8 आएगा। लास्ट में आपको फिर अगले स्टेप में क्या करना है, फिर लास्ट अंक को छोड़ना है, और प्रक्रिया वही है। 3 को आप क्या करिएगा, दुगुना करिए, 3 दूनी कितना हो गया, 6। उस संख्या को यहां पर जोड़ना है, एक संख्या को छोड़ ही देना है जिसको आप डबल कर रहे हो। 8 6 14 का कितना हो जाएगा, यहां पर फिर से ये 4 हो जाएगा, और यहां पर हासिल करके 7 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 8। फिर से वही प्रक्रिया करना है। क्या करना है कि लास्ट वाले अंक को आपको क्या कर देना है, पृथक कर देना है, और इसको दुगुना कर देना है। 4 दूनी कितना हो गया, 8, और इस 8 को यहां पर जोड़ना है। तो 8 7 15 का 5 हो गया, हासिल 1 गया, तो यहां पर कितना आ गया, 95। निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा कि अब जो है 95 है। अभी 95 को हम क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से 19 से भाग दे सकते हैं, लेकिन हमको तो भाग देना ही नहीं है, पता करना है आगे की प्रक्रिया के आधार पर। तो कैसे पता चलेगा, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये सब डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया है,
19 बच गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 95 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमारा जो नियम है लास्ट अंक को हटाना है और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 गुणित 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को फिर इसमें जोड़ दीजिए। यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, 19 आ गया ना। इसका मतलब ये जो संख्या दिख रहा है, अगर लास्ट में संख्या कोई ऐसा आ जाए जो 19 से भाग जा रहा है तो पूरा दिया गया संख्या भी 19 से पूरा का पूरा भाग जाता है। हाँ, अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोकिए और 19 से इनको भाग देकर देख सकते हैं कैलकुलेटर से। यदि आपको 19 का पहाड़ा याद है तो भाग देकर देखिए, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, 19 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो गए हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है वो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसमें प्रतिशत निकालना हम सीखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत में कैसे बदले, यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, 1 को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो भाई प्रतिशत में बदलने का एक बहुत ही बेसिक नियम होता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यदि इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं 100 से गुना करूंगा तो 100 से भाग भी दूंगा। और हमको पता है भाई कि ये जो 1/100 हमने लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया, इसको मैं प्रतिशत लिखूंगा तो हमारा उत्तर कितना आ गया, ये तो फिर 100% आ रहा है। पहला प्रश्न का उत्तर आ गया कि यहां पर 100%। तो अब इसी प्रकार के सभी प्रश्नों को हम बनाते हैं। इसको हम निकालना चाहेंगे तो हम 100 लिखेंगे गुणित 1/100 लिखेंगे, ये हमारा प्रतिशत बनाएगा। इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 50। मतलब यहां पर कितना आ गया, इसके बराबर तो प्रतिशत बनाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 50%। इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम 100 करेंगे गुणित 1/100 करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 25। मतलब यहां पर कितना आ रहा है, 25, सॉरी यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 25 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 25%। इसको क्या करेंगे, फिर वही नियम, 100 गुणित 1/100, ये तो प्रतिशत बनाएगा। यहां पर कितना आएगा, 5 दूनी 10 मतलब 20 आएगा। मतलब यहां पर कितना आ गया, 20%। निश्चित रूप से ये प्रतिशत निकालने का एक बेहतरीन तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं, और इसी तरीके से आप भी निकालिएगा, बहुत आसानी से आप प्रतिशत के बारे में समझ सकते हैं। इसको आप भाग देंगे तो 1 0 कटेगा, आपके पास कितना बच गया, यहां पर 10 बच गया। मतलब तो यहां पर कितना आ गया, केवल 10%। इसमें आते हैं, फिर वही नियम अपनाएंगे। तो ये एक बेहतरीन नियम है, निश्चित रूप से आप लोग प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 1 0 कटेगा, 10 बचा है, इसको हम कटाएंगे, 5 कटेगा। अब यहां पर उत्तर कितना आ गया है, केवल 5%। ये 25 को क्या करेंगे, 1/25 लिखा है, फिर वही करेंगे, 100 करेंगे, 1/100 करेंगे, है ना। अब ये क्या करेंगे, यहां पर हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, 25 चौक 100। तो यहां पर कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1/25 जो है उसका कितना परसेंट है, केवल 4% है। इसकी बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 100 गुणित 1/100 करेंगे, यहां पर भाग देंगे, 0 को 0 से घटाएंगे, 5 दूनी 10 करेंगे तो ये केवल कितना परसेंट आ रहा है, 2% आ रहा है। तो निश्चित रूप से अब आप बहुत ही आसानी से प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और गणित के जादुई वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक इस प्रकार के सर्च मारना है। मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, हैशटैग लिखना है, उसके बाद लिख लेना है, क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है मैथ्स मैजिक। यहां पर लिखिएगा मैथ्स मैजिक केसी सर, बस आपको इतना लिखना है। तो आपको बहुत सारे गणित के जादू वीडियो दिखाई देंगे, उसको क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।